आज हम लोग लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये सबसे आसान चैप्टर है क्लास 9 का। तुमको इस तरह से दो इक्वेशन दिया रहेगा एक्स और वाई के फॉर्म में, तुमको सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों के पास तीन मेथड है। हम लोग के सिलेबस में तीन मेथड है। पहला है एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे पूरा। ये वीडियो अगर देख लिए तो इसके बाद एलिमिनेशन में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। बस जैसे जैसे स्टेप्स बताते जाएंगे वो फॉलो करना बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दे रहे, एलिमिनेशन जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिमाग में ध्यान रखना है। सपोज एक्स और वाई के टर्म में यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमेशा ध्यान रखना कि एक्स और वाई को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना और जो भी नंबर वाला टर्म रहेगा उसको राइट साइड में रखेंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, एक्स और वाई लेफ्ट साइड में है इक्वेशन का और नंबर दिया हुआ है राइट साइड में। यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में एक्स वाई है और नंबर राइट साइड में है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसे अरेंज करके नहीं दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे तुमको उस फॉर्मेट में लाना होगा। पहले एक्स रहेगा, वाई रहेगा और नंबर्स को राइट साइड में लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आसान है एकदम। चलो अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम लोग पहले बताना क्या ये फॉर्मेट में बैठा हुआ है कि हम लोग इसको सॉल्व कर पाए एलिमिनेशन से? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लेफ्ट साइड में यहाँ पे x है, y दायां साइड में है, और दूसरे वाले में भी दिक्कत है, x y तो है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नंबर वाला भी 16 में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पहले इसको फॉर्मेट में हम लोग लेके आएंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं। देखो, फर्स्ट को फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 2x है, y इस तरफ आएगा तो -5y हो जाएगा इक्वल्स टू 4। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मान लिया इक्वेशन नंबर मेरा 1 है। अब इसके बाद दूसरा इक्वेशन में क्या प्रॉब्लम है? क्या है एकदम फॉर्मेट में? नहीं है। यहाँ पे ये 16 एक्स्ट्रा है, 16 को भगा के कहाँ ले जाना पड़ेगा? उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -16। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पहला चीज हम क्या बताए, पहले फॉर्मेट में लाना है। x और y रहेगा लेफ्ट साइड में और नंबर रहेगा राइट साइड में। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आइदर x को या y को चूज करना है। एक बार फॉर्मेट में आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को या फिर y को चूज करना है, उसको सेम करना है। अब कैसे सेम करेंगे? तुम लोग बोलो, हम x को चूज करें या y, रैंडम कुछ भी। x को मान लो तुम लोग बोला सर x को चूज कीजिए, तो अब चूज करने के बाद क्या करेंगे, ऊपर में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, तो नीचे वही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x सबसे पहले फॉर्मेट में लाया, फिर हम चूज किया किसको लेके सॉल्व करना है। तुम लोग बोला x को लेके सॉल्व कीजिए, तो हम x को चूज कर लिया। ऊपर में x का जो कोएफिशिएंट है, x के सामने जो लिखा हुआ है, वो नीचे में जाके दूसरा इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा इक्वेशन में x के सामने क्या है? 3 है, तो इसको 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। बात समझ में आया हम क्या बोला? नीचे वाला को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला को नीचे। या तो x को चूज करके कर सकते हो या फिर y को चूज करके। अब इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? 6x आएगा माइनस 15y आएगा और यहाँ पे 12 आएगा। और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6x माइनस 4y इक्वल्स टू -32। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हाँ। अब तुम एक चीज ध्यान से देखोगे, हम जिसको चूज करके मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे, वो सेम हो गया है। जब सेम हो गया तो उसको हम लोग हटा देंगे। देखो, प्रोसेस का नाम ही क्या है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब गोली मार देना है ना, होता है ना, एलिमिनेट कर देना वो गेम में। तो इसको एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट करने के लिए प्लस माइनस रहेगा तभी ना कटेगा। क्या प्लस प्लस रहेगा तो हटा देंगे, माइनस माइनस रहेगा तो हटाएंगे? नहीं, साइन उल्टा होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +6 है, तो हमको नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब सिंपल है, साइन को चेंज करना पड़ेगा, सब साइन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? माइनस।
यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस है तो कितना लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। क्लियर है? अच्छा मान लो क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस रहता तो क्या तब साइन चेंज करते? नहीं, बस सिंपली काट देते, प्लस 6 माइनस 6 कट जाता। क्योंकि यहाँ पे सेम साइन था तो हमको सारा साइन को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। अब तुम लोग बोलो, प्लस 6x माइनस 6x कट जाएगा, हाँ या ना? माइनस 15y और प्लस 4y कितना आएगा, माइनस 15 और प्लस 4 कितना आएगा, माइनस 11y आएगा, है ना? सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 बड़ा है तो 15 का साइन माइनस आएगा। राइट साइड में बोलो कितना आएगा, राइट साइड में बोलो कितना आएगा, बोलो 44। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे तो आएगा 44। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 44, और यहाँ से आएगा माइनस 11। कितने बार में कटेगा, 4 बार में। तो यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया, y आ गया -4। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लिया। मेरे को बोला था सॉल्व करना है तो हम y निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये जो y का वैल्यू निकला है -4, इसको ले जाके हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या फिर इक्वेशन 2 में पुट करो, आंसर दोनों में ही सेम आने वाला है। तो हम लोग किस में पुट करें बताओ, हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, ठीक है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 बताओ क्या है, 2x पुटिंग y इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। तो 1 इक्वेशन है कितना, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। जहां पे y दिखेगा वहां पे हम क्या बैठा देंगे, -4। यहाँ पे y आएगा क्या बैठा देंगे, -4। 2x माइनस 5, y की जगह पे कितना, -4 इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत है? 2x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +20 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 2x कितना आ जाएगा, 4 माइनस 20 कितना आएगा, -16 आएगा। कोई दिक्कत है? x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -16/2 -8। तो सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू कितना आया, -8, और y का वैल्यू आया है -4। ये है मेरा x एंड y का वैल्यू। समझ आया? देख लो, कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता दे, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहे हमको उसको पहले क्या करना है, अरेंज करेंगे कि x और y लेफ्ट साइड में रहेगा और नंबर वाला राइट साइड में। यहाँ तक कर दिया। उसके बाद हम लोग अपने मर्जी से चूज करेंगे, या तो x को चूज करेंगे या फिर y को। जैसे यहाँ पे हम क्या चूज किया, x को, तो नीचे जो x का कोएफिशिएंट रहेगा उसको कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर, और जो ऊपर में x का कोएफिशिएंट रहेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे। ये करने के बाद जो x वाला टर्म था वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। अगर सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन बदल के, और डिफरेंट रहा तो काट देंगे। करने से मेरे को y का वैल्यू मिल गया है। अब इस y का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में बैठा देंगे तो दूसरा वेरिएबल जो x है उसका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वो लोग वीडियो देखेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सम पे। ये सम को देखो, तुम लोग पहले हमको बताओ क्या ये फॉर्मेट में बैठा हुआ है ना, इसमें कुछ करने का जरूरत है? बैठा हुआ है, x और y लेफ्ट साइड पे है और नंबर राइट साइड में है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, किस बात को लेके, कि फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, फ्रैक्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन को हटा देंगे। फ्रैक्शन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 3/4x माइनस 2/3y इक्वल्स टू 1, ये दिया हुआ है।
ठीक है, तो पहले इसको ही सॉल्व करके इसको सीधा बना देते, नीचे वाला पार्ट को हटा देते। बोलो 4 और 3 कैल्शियम कितना आएगा? 4 और 3 कैल्शियम आएगा 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9x माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8y इक्वल्स टू 1। क्लियर है? अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 12 आएगा। कोई दिक्कत है? अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, सीधा आसान लग रहा है। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन, ये मेरा फर्स्ट वाला है। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट वाला सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से हम लोग दूसरा इक्वेशन को भी क्या करेंगे? उसको भी सीधा कर लेंगे, नीचे वाला पार्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। 3/8x माइनस 1/6 y/6 इक्वल्स टू 1। क्या लेंगे? एलसीएम, 6 और 8 का एलसीएम 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। कितना आएगा? बोलो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 1 आएगा। तो 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। पिछले सम की तरह बन गया ना। अब वापस से एक के नीचे एक को लिखेंगे। ये तो मेरा इक्वेशन नंबर 1 पहले से है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 24। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब तुम लोग बताओ, क्या यहाँ पे x y चूज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो x वाला टर्म है वो सेम हो गया। हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे? ताकि सेम हो जाए। अब यहाँ तो पहले से ही सेम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। तुम लोग बताओगे, क्या यहाँ पे साइन चेंज करने का ज़रूरत है या नहीं है? है, क्योंकि देखो ये तो एलिमिनेट होना है, सेम हो गया। प्लस प्लस है तो काट नहीं सकते, तो यहाँ पे साइन चेंज करने का ज़रूरत है। क्या खाली अकेला इसका साइन चेंज करेंगे? तीनों का करना पड़ेगा। बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना होगा, सबका साइन चेंज कर देंगे। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। प्लस था तो क्या लिख देंगे? माइनस। बोलो कोई दिक्कत है? प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ, काट दें? कट गया। अब ये बोलो माइनस 8y प्लस 4y कितना आएगा? माइनस 8 प्लस 4y कितना आएगा? माइनस 4y, माइनस 4y। यहाँ पे बोलो 12 माइनस 24, 12 आदमी था 24 मर गया, नेगेटिव का 12 कितना आएगा? माइनस 12। तकलीफ है? आगे तो यहाँ से देखो माइनस माइनस तो कट गया, तो y का वैल्यू कितना होगा? 12/4। कितने बार में कटेगा? 3 बार में। तो हम सॉल्व करके y का वैल्यू कितना निकाल लिया? 3। अब इस 3 का जो y का वैल्यू 3 आया है, इसको कहाँ बैठाएंगे? या तो इक्वेशन 1 में बैठाओ या फिर इक्वेशन 2 में बैठाओ। तो ये खुद से कर लोगे, ये वाला बैठाने वाला पार्ट बैठा लेना और आंसर मेरे को बताना। क्लियर है ये वाला? ठीक है, आसान है ना? बहुत सिंपल है, बस फॉर्मेट में आ जाए, कोई एक वेरिएबल चूज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद सॉल्व कर लेना। एक वैल्यू आएगा, उसको दूसरे इक्वेशन में बैठा के सेकेंड वाला वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक इन दोनों सम्स में? बेसिक समझ में आ गया है? इस टाइप का कोई भी सम आएगा बना लोगे। अब हम वो सम करवाने वाले हैं जो तुम लोग बना नहीं पाओगे। ठीक है, जो थोड़ा हट के है, वो है क्वेश्चन नंबर ये वाला। पहले हमको बताओ, क्या ये उसी फॉर्मेट वाला सम है? क्या इस कुछ भी इसमें अलग है? हाँ, सम वही है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस नंबर्स थोड़े बड़ा बड़ा है। नंबर्स थोड़ा नहीं, काफी बड़ा बड़ा है ना? काफी बड़ा बड़ा है। अगर हम लोग इसको नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है, क्योंकि नॉर्मल सवाल तो कोई भी बना लेगा। ये थोड़ा सा टिपिकल है। मान लो, ध्यान दो, यहाँ देखो, मान लो इसको हम लोग नॉर्मली बनाने गए, तो हम लोग क्या करेंगे? कोई एक को चूज कर लेंगे, है ना? किसको चूज कर ले? बोलो, x को ना y को?
x को, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर 53 से और नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 97 से और ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 53 से। तो 97 ये मल्टीप्लाई करने में एग्जाम में यही पेपर खाली सॉल्व हुआ, यही क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आया और इस प्रोसेस जो सीखे अभी उससे करेंगे तो आधा घंटा से ज़्यादा इसी में लग जाएगा और कैलकुलेशन में भी गलती हो जाएगा। तो ये स्पेशल टाइप है, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे और पहचानेंगे कैसे कि ये अलग वाला सम है? पहला तरीका है, देखो नंबर बहुत बड़ा है, पहला ये नंबर बड़ा है तो उसको नॉर्मल तरीका से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखोगे, पहला इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 97। दूसरे में y का कोएफिशिएंट क्या है? 97। पहले में y का कोएफिशिएंट क्या है? 53। दूसरे में y का कोएफिशिएंट क्या है? 53। मतलब क्या हो रहा है? कोएफिशिएंट एक्सचेंज हुआ है, ये यहाँ है ये यहाँ है। तो ये दूसरा पहचान है। पहला पहचान नंबर बड़ा बड़ा होगा, दूसरा x और y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में एक्सचेंज होगा। सेम क्वेश्चन एक आता है 101x और 99 वाला, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। 97x प्लस 53y इक्वल्स टू 177, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन कितना है? 53x प्लस 97y इक्वल्स टू 570, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। कभी भी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, हम लोग को क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तुम लोग मेरे को बताओ, 97 और 53 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 97 और 53 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, करके बताओ। हाँ 150 आएगा, है ना। अरे भाई ये 3 दे देगा तो 100 हो जाएगा और 50 150 होगा। 150x, कोई दिक्कत है? यहाँ पे भी 53 प्लस 97 कितना होगा? 150y। 573 और 177 को ऐड करो, कितना होगा? 573 और 177 कितना आ रहा है? 750। कितना आ रहा है? 750। किसी को कोई दिक्कत है? जो क्वेश्चन दिया था उसको लिख लिया है। एक बार दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और एक बार बाद में क्या करेंगे, घटाएंगे। फिर क्या करना देखा जाएगा। पहले यहाँ देखो, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? x और y। 150 यहाँ भी है, 150 यहाँ भी है, तो 150 को क्या निकाल लेंगे, कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 750। कोई दिक्कत है? 150 को वहां लेके जाएंगे, कहाँ जाएगा? माइनस में ना डिवाइड में? डिवाइड में। इनटू है तो वहां डिवाइड में जाएगा। 750 बाई 150। कोई दिक्कत? 0 से 0 कटा, 15 से 75 कितना बार में? 5 बार में। तो यहाँ से हमको x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिला? 5 मिला। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसको हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 3। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद तीसरा इक्वेशन मिला है जो दिखने में कम खतरनाक है। क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब फिर से हम दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे। एक बार ऐड कर लिया, फिर क्या करेंगे? फिर से दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे और क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं 97x प्लस 53y इक्वल्स टू 177। ये था मेरा फर्स्ट वाला। और दूसरा क्या था? 53x प्लस 97y इक्वल्स टू 573। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सबका साइन चेंज कर देंगे, बदल देंगे।
तो बदल दो यहाँ पे प्लस है तो क्या लिख देंगे माइनस। माइनस, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे माइनस। माइनस। बोलो 97 से 53 आएगा, कितना बचेगा 44, 44x, और यहाँ पे माइनस 44, यहाँ पे कितना आएगा माइनस 45 ना, 97 बड़ा है, घटाओ उसको, कितना आएगा 573 से 177 कितना आएगा, जल्दी बोलो, कलम चलाओ जल्दी जल्दी। सब्ट्रैक्ट करते करते आज ट्रेन छुड़े आएगा इन लोगों का। 396 आ रहा है, प्लस का ना माइनस का, माइनस का 396 वही आया है। क्लियर है? क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे 44, क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 396। कोई दिक्कत है? ये 44 कहाँ जाएगा, राइट साइड नीचे। कोई तकलीफ है? हाँ, काटो, कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा। अब देखो काटने का भी तरीका है, ध्यान दो यहाँ पे। हाँ 9 बार में, एकदम सही बोले। हमको कैसे पता 9 बार में? क्या 2 से काटने बैठ जाएंगे? नहीं, देखो ध्यान दो, ये 44 है, अगर 44 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे 440 में। ये 440 से कम है और थोड़ा सा कम है, तो या तो ये 9 बार में जाएगा या फिर 4 बार में। देखो ना, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 6 आए, या तो 4 को 4 से करने से 6 आता है, या फिर 4 को 9 से करेंगे तो 6 आता है। तो देखो 40 से थोड़ा सा ही कम है, तो 9 बार में जाएगा। 4 बार में जाएगा तो ये 160 के लगभग में कुछ रहेगा, तो ये कितने बार में कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो थोड़ा मेंटली करेंगे, ये नहीं कि एग्जाम में पेन लेके बैठ गए 2 से करते करते। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना आ गया, बोलो -9। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे, अब इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को लेके सॉल्व करेंगे। बोलो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान है नहीं, ये दोनों को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व करना। यहाँ तक उतार लो, फिर स्क्रीन मिटा देंगे। ठीक है, जल्दी से उतार लो यहाँ तक, फिर स्क्रीन हटा देंगे। जल्दी से कर लो। हो गया उतारना? ठीक है, चलो बोलो, हम लोग का थर्ड इक्वेशन क्या आया था? थर्ड इक्वेशन क्या आया था? इक्वल्स टू 5। ये तो आया था मेरा थर्ड वाला। दूसरा इक्वेशन क्या आया था? 4 x माइनस वाई इक्वल्स टू -4 आया, ये था मेरा फोर्थ वाला। हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, x और y का वैल्यू निकालना है। चलो, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है ऊपर नीचे? नहीं है। क्या यहाँ पे साइन चेंज करने का ज़रूरत है? क्या यहाँ पे साइन चेंज करने का ज़रूरत है? अगर नहीं ज़रूरत है, x हो या y हो। बोल, देखो यहाँ पे ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, तो ये कट गया। x और x को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? x स्क्वायर ना 2x, x स्क्वायर मिलेगा, कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। हाँ, x स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस 4 कितना होगा, बोलो? 1 आएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। बोलो ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इक्वेशन यही आया था ना 3 और 4 का। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग x इक्वल टू हाफ इन इक्वेशन 1 में बैठा देते हैं। ठीक है, 1 में बैठा के देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, x के जगह पे क्या बैठाएंगे? हाफ प्लस वाई इक्वल्स टू
5, y का वैल्यू कितना होगा 5 माइनस 1/2 कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 9/2। y का वैल्यू आएगा 9/2। तो x का वैल्यू मेरा आया है कितना हाफ और y का वैल्यू कितना आया है 9/2। कोई दिक्कत है? हाँ, एक्स वाई निकाल लिया। अब मान लो हमको, देख लो एक मिनट देख लो, मान लो हमको पता करना रहे कि इतना बड़ा सम बनाए हैं, मेरा आंसर सही आया है या फिर गलत आया है, हम कैसे चेक कर पाएंगे? वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में बैठा देंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो मेरा आंसर सही है। जैसे ध्यान दो, हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है 5 है, x प्लस वाई कितना है 5 है। हम x का वैल्यू कितना निकाले हैं 1/2, हाफ आया है, तो x के जगह पे हम क्या बैठाएंगे 1/2। कोई दिक्कत है? हम y का वैल्यू कितना निकाला है 9/2, तो यहाँ पे हम क्या बैठाएंगे 9/2। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो हाफ और 9/2 कितना होगा 10/2, और काटोगे तो कितना आएगा 5। क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? मतलब मेरा आंसर सही है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जब सवाल एग्जाम में आया करे तो वैल्यू निकालने के बाद एक बार पुट कर लिया करो, अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो मेरा आंसर सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है। क्लियर है? तो आज इतना ही रहेगा, तुम लोग होमवर्क में करके दिखाओगे मेरे को, तुम लोग होमवर्क में ये सम करके दिखाओगे, एक ये वाला कॉपी कर लो, सेम तरीके का सम है। ठीक है, और सेकंड सम तुम लोग करोगे ये वाला, इसमें 2 इक्वेशन दिया ही नहीं है, बस 2 इक्वल टू साइन दिया है, ये भी ट्राई करोगे। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आज हम लोग कौन सा मेथड सीखे हैं एलिमिनेशन, नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू एंड बाय।